भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों में जब भी किसी भयानक नरसंहार युद्ध के बारे में बात होगी तो उनमें महाभारत का युद्ध सबसे ऊपर होगा। 18 दिन के इस युद्ध ने भाई भाई को एक दूसरे के खून का प्यासा होता देखा, शिष्यों को अपने गुरु से लड़ता देखा, देखते ही देखते कई लाखों परिवारों का नरसंहार होता देखा। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। पांडवों ने 18 दिन के इस युद्ध में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 कौरव पुत्रों की हत्या कर दी थी। और फिर इस युद्ध के अंत से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाई हुई द्वारका नगरी का अंत। आइए जानते हैं किन किन शाप से यादव वंश और द्वारका नगरी का अंत हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया था और इसलिए गांधारी उन्हें अपने 100 कौरव पुत्रों के अंत के लिए जिम्मेदार मानती थी। मौसल पर्व के अनुसार महाभारत युद्ध की समाप्ति के 36 साल बाद यादव वंश का अंत और द्वारका नगरी का जलमग्न होना देखा गया। बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कर्ण ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब और उनके नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करना चाहा, पर वे उनका अपमान कर बैठे। इन नवयुवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कर्ण ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि नवयुवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा। मूसल यानी कि लोहा या लोहे की छड़। ऋषियों ने कहा, इस मूसल से तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। श्राप के अनुसार अगले दिन सांब ने एक लोहे की छड़ को जन्म दिया। युवकों ने राजा उग्रसेन को घटना की जानकारी दी। राजा उग्रसेन ने सांब को छड़ी को प्रभास समुद्र में पिसकर चूर्ण बनाकर समुद्र में बहाने का आदेश दिया। सिलपट्टे की तरह वे मूसल को पीसने लगे। मूसल को सिलपट्टे की तरह पीसते समय मूसल का हुआ चूर्ण बहकर समुद्र तट पर आ मिला और तट पर जहां जहां ये चूर्ण गया वहां एरका नामक घास जमने लगी। ये एरका घास लोहे की तरह मजबूत और नुकीली थी। मूसल को पीसते पीसते आखिर में उसका एक छोटा सा हिस्सा बच जाता है जो पीसा नहीं जा सकता था, इसलिए उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। मूसल के इस बिना पिसे हुए टुकड़े को एक मछली निगल जाती है। उसी मछली को जारा नाम के एक शिकारी ने पकड़ लिया और फिर उसने मूसल के उस बिना पिसे हुए टुकड़े को तेज करके तीर बना लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह वही तीर था जिससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी और जरा नामक शिकारी कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग के बाली थे जिसे भगवान श्री राम ने मारा था। आगे ये बताया गया है कि मूसल को समुद्र तट पर नष्ट करने के कुछ समय बाद यादव वंश एक तीर्थ उत्सव के लिए उसी समुद्र तट पर गए थे। तभी विश्राम के दौरान किसी बात पर उन सभी के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। हाथ में कोई हथियार न होने के कारण यादवों ने नुकीली एराका घास को तोड़ लिया और इसका उपयोग एक दूसरे को मारने के लिए करने लगे। इस प्रकार ये लोहे का मूसल यादव वंश को नष्ट करने की शुरुआत कर देता है। घटना की सूचना मिलते ही भगवान श्री कृष्ण प्रभास समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी नुकीली और मजबूत एरका घास उखाड़ ली और लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम जी बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि वे हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आए। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे, आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास समुद्र तट पहुंचे तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। श्री कृष्ण के पहुंचते ही बलराम जी के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए।
इसी समय जरा नामक एक शिकारी का तीर उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद जब तक रुक्मणी माँ थी तब तक द्वारिका जलमग्न नहीं हो पाई थी, और जैसे ही रुक्मणी माँ ने पृथ्वी छोड़ी, द्वारका समुद्र में डूब गई। जब अर्जुन द्वारिका के बचे हुए लोगों के साथ हस्तिनापुर वापस जा रहे थे तो उन पर स्थानीय डाकुओं ने हमला कर दिया। अर्जुन रक्षा के लिए अपने धनुष और बाण का उपयोग करने में सक्षम नहीं रहे थे। इसके अलावा वो दिव्य हथियार बुलाने की शक्ति भी भूल गए थे। अर्जुन की असफलता को देखकर लुटेरे उत्साहपूर्वक अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करने लगे। अधिकांश सैनिकों के मारे जाने के बाद अर्जुन के पास महिलाओं और बच्चों की रक्षा के लिए कुछ घुड़सवार बचे थे। हमलावरों ने बूढ़ों और यहाँ तक कि बच्चों को भी मार डाला। वे जितनी स्त्रियों को अपने साथ ले जा सकते थे उन्हें छीन कर ले गए थे। ऋषि व्यास बताते हैं कि अर्जुन की शक्तियां कृष्ण के कारण थी, और चूंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार समाप्त हो गया था तो उसके साथ साथ उनकी शक्तियों ने भी अर्जुन को छोड़ दिया था। उन्हें दिए गए दिव्य हथियार महाभारत युद्ध के दौरान धर्म की स्थापना के लिए थे, और चूंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया था और इसलिए सभी दिव्य हथियार श्री कृष्ण जी के साथ ही चले गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।